जब भी हम पहली बार किसी पर्सन से मिलते हैं या जब कोई अपना इंट्रोडक्शन हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस पर्सन के पर्सनालिटी को ही जानते हैं। पर्सनालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के बिहेवियर, उसके बोलने के तरीके, उसकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड के बारे में सब कुछ बता देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जेनेटिक या गॉड गिफ्टेड होती है, इसे खुद डेवलप नहीं किया जा सकता या फिर यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो आपकी यह सोच सही नहीं है। इसे एफर्ट्स के थ्रू खुद में डेवलप किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने बिहेवियर में कुछ बातों को शामिल कर ले और अमूमन की जाने वाली गलतियों से बचे रहे तो आपकी पर्सनालिटी न सिर्फ अट्रैक्टिव बल्कि स्मार्ट और इम्प्रेसिव भी बन सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इन एफर्ट्स में आपको क्या करना होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर पर्सन यूनिक होता है, इसलिए खुद का दूसरों के साथ कंपैरिजन न करें। यह हमेशा ध्यान रखें कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और उसके अंदर की क्वालिटीज और उसका पर्सनालिटी भी अलग ही होता है। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान की क्वालिटी से करते हैं तो फिर यह आपके लिए एक टेंशन वाली बात हो जाती है। आप कभी भी अपना कंपेयर किसी दूसरे पर्सन से ना करें। जो पर्सन खुद का कंपटीशन खुद से करता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। यानी कि हम अपने आप को एक पैरामीटर मान लेते हैं और हर एक दिन पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज से 5 साल पुरानी अपनी फोटो देखें तो आपको अपने बॉडी और फेस में काफी चेंजेस दिखेगा। हो सकता है उस टाइम आप फिट ना हो, आपका वेट ज्यादा हो, लेकिन आज आप काफी फिट होंगे, या फिर आप पहले फिट होंगे और अभी आप हैवी वेट हो। तो यह आपको खुद से कंपैरिजन करने के बारे में बताता है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर आप पीछे गए हैं। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह अपनी पर्सनालिटी तो पहले से बेहतर बना ही सकता है। इसलिए दूसरों की क्वालिटीज को देखकर डाउन होने के बजाय अपने क्वालिटीज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सोशल इंटरेक्शन से दूर न भागें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गुड लुकिंग नहीं हैं और इस वजह से लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे मौके ढूंढिए जहाँ पर कि अलग अलग तरह के लोग होते हो, सोशल गैदरिंग होती हो और लोगों के साथ खुलकर बातचीत करने की कोशिश करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह काफी इम्पोर्टेंट टिप्स है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया को तो पसंद नहीं करते, साथ ही जहाँ पर एक ग्रुप हो और किसी बारे में बातचीत हो रही हो वैसी जगह में भी जाना पसंद नहीं करते। इसकी वजह से वो सोशल एक्टिविटीज से काफी कटे हुए रहते हैं और अपने आप को अकेला फील करते हैं। और ऐसे में दूसरे लोग भी उनके लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं कि ये इंसान किसी के साथ घुलता मिलता ही नहीं है। इसलिए अपने पर्सनालिटी को बदलना है तो आपको थोड़ा सोशल तो जरूर होना पड़ेगा। इसके लिए आप एक दोस्त से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद और भी दोस्त बना सकते हैं। आप लोगों को अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट करें। इससे आपको नए लोगों से दोस्ती करने का मौका मिलेगा और एक अच्छा सोशल ग्रुप भी बन जाएगा। स्किल्स डेवलप करें और अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आप लाइफ में हमेशा कोई ना कोई नया स्किल सीखते जाए, रुके नहीं। इससे लाइफ में हर मुकाम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होंगे तो लाइफ में आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। टैलेंटेड पर्सन की हर जगह वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में या फिर ऑफिस में कोई एक ऐसा होता है जिसे सब लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि ये कैसे करना है या ये कैसे होगा। तो आपने देखा होगा कि उस पर्सन की वैल्यू आपकी नजरों में भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिसे सब कुछ आता है सब उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऑफिस में, कॉलेज में या फिर सोसाइटी में आपकी भी ऐसी ही इमेज हो कि सब आपको इज्जत की नजरों से देखें और सब आपसे कुछ ना कुछ पूछते रहें? इसलिए हमेशा कोई ना कोई स्किल सीखते रहें। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू भी। ड्रेसिंग स्टाइल को बेहतर बनाएं। हमारे ड्रेसअप होने का तरीका भी हमारी पर्सनालिटी का एक बड़ा और अट्रैक्टिव पार्ट है। जब भी हम किसी के सामने होते हैं तो हम चाहे या ना चाहे सामने वाले का ध्यान हमारे ड्रेसअप पर जाता ही है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप किस जगह पर जा रहे हैं और वहाँ की सोसाइटी क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना ड्रेसिंग स्टाइल रखें।
अगर आपने गांधी जी की स्टोरी पढ़ी होगी तो उसमें यह भी पढ़ा होगा कि एक बार गांधी जी किसी पार्टी में गए थे तो वह धोती कुर्ता पहन कर गए। इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर वो दोबारा सूट पैंट पहन कर गए तो किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि सोसाइटी में ड्रेसिंग का कितना इम्पोर्टेंस है। हर जगह एक तरह की ही ड्रेस पहनकर हम नहीं जा सकते। पार्टी में जाना है तो उसके लिए अलग ड्रेस होता है, ऑफिस के लिए अलग ड्रेस रखते हैं, छुट्टियों में जाना है तो छुट्टियों के लिए अलग ड्रेस यूज करते हैं। तो कभी ऐसा ना करें कि कोई भी ड्रेस पहनकर कहीं भी चले जाए। इससे लोगों के मन में आपके लिए नेगेटिविटी पैदा होती है और उन्हें यही लगेगा कि इस इंसान का ड्रेसिंग सेंस कितना खराब है। इसलिए अपने ड्रेसिंग स्टाइल को बेहतर बनाएं, क्योंकि लोग आपके ड्रेसिंग सेंस से भी काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। कहते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा काम हम अपने कॉन्फिडेंस के बल पर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस है तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस की पावर हमारे फेस से रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारी इमेज को और भी ज्यादा इनहेंस करती है। कॉन्फिडेंट रहना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हम जो भी करते हैं या बोलते हैं, हमें उसमें पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। आप अपने ऊपर किसी भी तरह के डर को हावी ना होने दें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप में कितना कंफ्यूजन है वह सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए। जब आपको कोई देखे तो आप में उसे कोई न कोई पॉसिबिलिटीज दिखनी चाहिए। हमेशा अपने फेस पर फेयरलेसनेस का एक्सप्रेशन रखें। ऐसा दिखाए कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से दूर है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए हमेशा हार्मफुल होता है। फेल होने से न डरे। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यह बहुत पुराना मुहावरा है, जिसका मतलब यह होता है कि जब रस्सी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ती है तो उस पत्थर पर निशान बना देती है। तो फिर अगर एक इंसान मेहनत करे तो वह सफल क्यों नहीं हो सकता? एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, चलिए मान लेते हैं 10 बार फेल होंगे, लेकिन 11वीं बार आप जरूर सफल होंगे। कभी भी फेल होने से न डरे। अगर आप फेल होने से डरते हैं तो फिर आप लड़ना नहीं जानते। आपने चींटी को जरूर देखा होगा, जब वह किसी दीवार पर चढ़ती है तो वह कई बार नीचे गिरती है, लेकिन जब तक वह अपनी चढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक हार नहीं मानती है। आप फिर भी एक इंसान हैं। जिस रोज आप फेल होने से डरना छोड़ देंगे, उसी दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि कोशिश करने वाला हमेशा सफल होता है। बॉडी लैंग्वेज को एनर्जेटिक रखें। बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में ओपिनियन बनाने का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जरिया होता है। दरअसल बॉडी लैंग्वेज हमारे बिना कुछ कहे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एबिलिटी और हमारी स्पेशलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देती है। इंसान के बोलने, उठने बैठने के तरीके से उसके पर्सनालिटी की झलक दिख जाती है। जब हम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बात करना सबसे सही तरीका माना जाता है। इससे हमारे कॉन्फिडेंट के लेवल का पता चलता है। जब भी किसी के सामने बैठे तो अपने शोल्डर और हेड को सीधा रखें। सिर झुकाकर या कंधे लटकाकर बैठना हमारी पर्सनालिटी का नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। लोगों से बातचीत करते टाइम हमारे हैंड बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करने चाहिए, इससे सामने वाला जल्द ही बोर हो जाएगा। किसी से बात करते टाइम इधर उधर देखना, कान खुजलाना जैसी हरकतों से बचना चाहिए। ऐसी बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनालिटी का नेगेटिव इंप्रेशन बनाती है, इसलिए हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। एफर्ट करें और कंसिस्टेंट रहें। मेहनत करें, स्मार्ट तरीके से मेहनत करें और लगातार करते रहें। लोगों की फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि वह कुछ टाइम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जब उन्हें कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं देता तो फिर वह हार मान लेते हैं, या फिर 6 महीना 1 साल तक मेहनत करेंगे, फिर सोचेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला, चलो रहने देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच बीच में रेस्ट लेकर मेहनत करते हैं। मतलब कि जब उनका मन करता है तो वह जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जब उनका मन करता है तो फिर आराम करने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपसे यही कहूंगी कि इस तरह सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे और उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी गोल सेट करें उसके लिए टारगेट फिक्स करें, मेहनत करें, हर रोज करें, जब तक कि सफलता न मिल जाए। कंसिस्टेंसी किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस को किसी मैजिक से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि एक स्माइल करता हुआ फेस सभी को पसंद आता है।
लोग आपकी स्माइल से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फेस पर स्माइल होने से आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो उसे देखकर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? जी हाँ, सही सोचा आपने, स्माइल। तो इसी तरह जब भी आप किसी से मिले तो अपने फेस पर हमेशा हल्की सी स्माइल रखें, और अगर किसी से बात करते हैं तो फेस पर एक प्यारी सी स्माइल रखकर बात करनी चाहिए। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और खुलकर आपसे बात कर पाता है। ऐसा करने से आपका सामने वाले पर इम्प्रेशन बनेगा और आपको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। कभी कभी आपकी प्यारी सी स्माइल किसी भी सैड पर्सन के फेस पर भी स्माइल ला देता है। इसलिए स्माइल को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगती है। सुनने की आदत डालें। इंग्लिश की एक कहावत है, चूज टू लिसन रेदर देन टू टॉक। मतलब बोलने से ज्यादा सुनने को प्रेफर करें। बहुत सारे लोगों को पूरी बात सुनने की आदत नहीं होती है। सामने वाले की बात पूरी हुए बिना ही अपनी बात शुरू कर देते हैं, या फिर सिर्फ अपने ही बात को कहने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिससे उनकी इमेज तो बिगड़ती है, साथ ही काम भी गलत होने लग जाते हैं। इसलिए एक अच्छा लिसनर बनना भी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इंसान जितना खुद से नहीं सीखता, उससे ज्यादा किसी को सुनने से उसकी नॉलेज बढ़ती है। यह भी कहा जाता है कि एक अच्छे लिसनर बनोगे तो तुम्हें वो नॉलेज भी मिलेगा जो दूसरों के पास है। जिसमें सुनने की क्षमता होती है वो ही गलतियों को सुधारते हैं, और उनमें समझने की क्षमता भी अधिक होती है और गलतियों की गुंजाइश कम रहती है। यह भी प्रूफ हुआ है कि सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती है। और जब आप दूसरों की बातों को केयरफुली सुनते हैं तो इससे सामने वाले पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और लोग आपको ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो में बताए गए इन बेहतरीन तरीकों को लाइफ में अपनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।